बेटा रहमान। बाबूरी। क्या बोला बे? क्या बोला कहता हूं? बाबूजी कहा जाता है। बाबूजी। हाँ। पहिया हुए रही अक्षरवा चेंज करे। अबे सब कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करत रहे। चेक कर रहा था। बदतमीज कहीं का। बेटा रहमान। बाबू बो। बे तू पागल तो नहीं हो गया है? बो का मतलब क्या होता है? बोला। ओह, बो का मतलब बोलना होता है। शॉर्टकट में बाबू। शॉर्टकट में। बेटा रहमान। बाबूजी। तुम अच्छी तरह से जानते हो बाबूजी मेरे परिवार के विषय में बाबूजी कि वो सत्रह अपने मनमानी काम किया है। बाबूजी ये दर बदर की ठोकर खाने वाले भिखारी से सत्रह शादी कर लिया बाबूजी और मुझसे पूछा भी नहीं और समाज में मेरी बेइज्जती किया है। अगर हम उसकी शादी करते तो अच्छी सी बहू घर में आती और बहुत सारा दहेज मुझे देता, लेकिन उसने ठीक नहीं किया है। तो बाबू हम कहते ही हाँ भैया ठीक नहीं करें। हाँ तो भाजी घरे में आए 2 साल हो गया तो क्या तो हम ही नहीं समझ पावत ही ये बतिया तू आज कहा था तोहरे दिमाग में आज कौनो नवा प्लान बका। वो घंटा मारूंगा दिमाग खराब हो जाएगा। बोले नहीं तो बोलता क्यों है? प्लान कहा जाता है। तो कौनो नवा प्लान बका। हाँ ऐसा करो संतोषवा को बुलाओ। भैया बुलाई। हाँ उससे हम कुछ बात करना चाहेंगे। हाँ साहब मतलब मेरे नाल में उंगली डाल देगा। हाँ वो तोरे छेदवा और जब गोली निकलेगी बेटा जाएगी कहाँ? जब तोरे छेदवा में मुर्गिया डाल जब गोलियां तो लटक जाएगी। हाँ तो रहमान ऐसा करो संतोष कुमार को बुलाओ, हम उससे कुछ बात करना चाहेंगे। भैया बुलाई। हाँ बेशक बुलाओ उसे। फिर पे बैठा कुर्सिया तो कहा था उतारूंगा जूता साले, मार मार दिमाग खराब हो जाएगा। बुलाओ संतोष भैया हो जल्दी कमरा पर रहे हो बाबू बरामदा बैठ के इंतजार कर रहा हो। क्या हुआ बे? गाना गा रहा है, सुर लगा रहा है कि रो रहा है बे? क्यों रो रहा है? बोल क्या हुआ? किसी ने तुझे कुछ कहा? लगता है बाबू बची है ना। अबे कैसी उल्टी सीधी बात कर रहा है बे? सुबह वो जब से उठा ना कुछ खाए ना कुछ पिए ऐसे फिर हुआ इस मुहर माया। अबे आखिर हुआ क्या है बाबूजी को? बाबू की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है? हमार बात माना। बोल। तो आवा दोनों भाई मिल के ले चली बाबू पेली। जल्दी से एम्बुलेंस बोलवावा वही लटका तो ले चला पेली। बेवकूफ बाबू बचा ला। अबे कहीं तेरे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि बाबूजी को बेली हॉस्पिटल लेकर चले? प्रयागराज तेलियरगंज के आगे बेली बोलते हैं बे? बेली और क्या? मुलायम तुमसे कहन पेली बेली बोलते हैं। बेली। हाँ लेकर चलेंगे। बाबू सुबह वही जांच कराए। जांच भी करवा ली? डॉक्टर साहब बताए तोरे बाबू सुअर हो गई बा। कहन बहुत लंबा परहेज बा। कहन हरियर सब्जी जी खवाया। अच्छा करेला खास कई जी खवाया। अगर खवाया तो बाबू डिंग 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 डा। बे ये क्या है बे? डिंग 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 डा? डिंग डिंग आ ता जिया ता डा होई के तो मर गए। कहने का जिंदा रख के चाहतो को भरपूर मीठा खवावा। ले चला भैया बाबू चीनी मिल में भर्ती करा। जोन 2-4 साल जिए कि 6 महीना मर जाए बाबूजी। अब तू सोचे थे 3-4 दिन। बेवकूफ रो रहा है साला यार की तरह चिल्ला रहा है बे। पहली बात सुन बे, पहली बात उसे सुगर बोलते हैं। सुगर बोलते हैं बे। सुअर पर जानवर की बात कर रहा है। सुगर और क्या? डॉक्टर साहब बोले होंगे कि बाबूजी को मीठा मत खिलाना, जितना हो सके हरी सब्जी खिलाओ, ये बोले होंगे। चला आज से हरियर खवावा। हाँ चल।
ये तो बाबूजी सच में बड़ी उलझन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं। इनसे बात कैसे करूं? बात तो करना ही पड़ेगा। से कुछ कहना चाहता हूं। अरे पिताजी, अरे पिताजी, पिताजी अचानक मुझे क्यों बुलाए? पिताजी अचानक आज मुझे क्यों बुलाए? पिताजी अचानक अरे मुझे क्यों बुलाए? सबर होता, सबर होता मुझको नहीं बिन बताए। नहीं बिन बताए जी, नहीं बिन बताए। नहीं बिन बताए जी, नहीं बिन बताए। सबर होता मुझको नहीं बिन बताए, सबर होता। चढ़ा क्रोध क्यों आप के इस बदन में? चढ़ा क्रोध क्यों के इस बदन में? और खाता कौन, खाता कौन सिया वो है मुझसे पाए? खाता कौन? बात क्या है बाबूजी? रहमान कह रहा है कि अरे राम शरण, आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप तो हमें सच में बड़ी उलझन में दिखाई दे रहे हैं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप मुझसे नाराज हैं। क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप हमें अचानक बुलवाए? बात क्या है बताइए। जानना चाहता है? हाँ बताइए। तो ठीक है सर, मेरी बात को बोलिए। मेरे घर की इज्जत संत चबा लिया तू, और भिखारन से अपनी शादी किया तू। भिखारा मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, और लगाया घर में संत स्वाद दिया तू। लगाया लगाया के घर में संत स्वाद दिया तू। लगाया के घर में संत स्वाद दिया तू। लगाया घर में संत स्वाद दिया तू। बेटा संतोष कुमार, हाँ हम तुमको इसलिए बुलाए हैं कि जो तेरी धर्मपत्नी सावित्री है, हाँ तो बेटा उसे घर से निकाल दो। हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, अच्छी सी बहू लाएंगे और बहुत सारा दहेज मिलेगा बेटा।
रमा, बाबूजी क्या है? देखिए सावित्री नादान है, ना समझ है। अगर उससे कोई गलती हो गई है आपके सामने हाँ। तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा संतोष कुमार, गलती उससे नहीं हुई है। अरे क्या लेकर आई है मेरे यहाँ वो? क्या लेकर आई? हाँ, क्या लेकर आई है? कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहता हूँ, काले क्या है? बताओ काले क्या है? एक की सामान लेके आई बस। एक बाबू, चीज- वो क्या? वो झोला में की पार्ले 5 वाला अब इसको तू जान सकता है, मैं तो चेक नहीं कर रहा हूँ। छोड़ के सामान है रहन बाबू देखे हम भौजी के। चलो हो गया, लेकिन बेटा जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो, उसे घर से निकाल दो। हम तुम्हारी अच्छी सी शादी करेंगे और बहुत सारा दहेज मिलेगा। हाँ देखें, ये आ गए हमारे भाटाडीह झाटाडीह के प्रधान हमारे हरिशंकर यादव जी यहाँ पर विराजमान हैं। आप 30 रुपया पुरस्कार देंगे। पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है, आशीर्वाद की कामना है प्रधान जी, शुक्रिया। हाँ तो बेटा जो मैंने कहा तुम उसे करो। बाबूजी क्या है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सावित्री अनाथ है, बेसहारा है। हम सब के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब यही है कि अगर हम उसे मार कर भगाएंगे तो कहाँ जाएगी वो चल? संतोष कुमार, कहीं भी चली जाए मुझसे कोई मतलब नहीं होगा। आपसे कोई मतलब नहीं है ना? हाँ। लेकिन वो मेरी पत्नी है, मुझसे तो मतलब है। हाँ? अच्छा बाबूजी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इससे अगर उससे कोई भी गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब बार बार आप कह रहे हैं कि क्या लेकर आई है। गलती तोरे में रारूस ना भाई बा, गलती भाई बा तोसे। अच्छा, तू जाऊन अपने बाप के कहे बियाह ना करा, तोहरे बाबू के चाहिए दहेज। बिल्कुल सही। तू एक ही भिकारन के साथे बियाह कैली यहाँ। अच्छा। यही कारण बाबू समाज में आपन उठा खड़ा ना के पावत है। मुड़िया बाबू मुड़िया, अबे तेरी सरस नहीं बोल सकता है, मुड़िया कहाँ उठा पावता तू? साला गलत बोल करके उसे सिद्ध करता है। अबे सम्मान से सर अपना नहीं उठा पा रहे नहीं हैं। उठा पा रहे। लोग कहते हैं फलाने तोहार बेटवा मेहरारू मंगतिन संगतिन उठा लिया है बाटे, तोरे खिया रिश्ता करब ठीक ना है बा। अबे वो मांगती रहे बे कुत्ता साले। मतलब क्या क्या बोल हाँ रहा है? बेटा, तुझे कुछ बोलने पता तो है? साले को बहुत मोहलत हो गया है ना, किसी दिन वो हाथ मार के साले का दिमाग खराब हो जाए। बाबूजी। बोला बे। आते जो मंगतिन ना है बा, तू भगावत कहे आप। अब तू ये ओरिजिनल होकर साफ कह जा। अबे ओरिजिनल की बात है, बिरादर है साले, मंगती नहीं है। कैसे तू? रहमान रहने दो, मैं बात कर रहा हूँ बाबूजी। हाँ तो बेटा जो मैं कह रहा हूँ उसे करोगे या नहीं करोगे? कैसे कर दूं बाबूजी? मतलब उसे वो हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी, हमारी जीवन संगनी है वो। मैं उसे कैसे भगा सकता मतलब हूँ? घर से नहीं निकालेगा तू? जैसे मैं उसे ना भगाऊं तो? ठीक है, अगर तू उसे नहीं भगाता है तो ले ले अपने साथ में, तू भी मेरे घर से निकल जाओ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैं भी यहाँ से चला जाऊं? बेशक चले जाओ, जो मेरे कहले सुनने में नहीं चलेगा वो मेरे साथ में नहीं रह सकता है। वाह रे बाबूजी। फिर वही है नाम हमारे हरकेश यादव जी प्रधान जी, झाटाडीह और भाटाडीह के निवासी हैं भैया। आप 30 रुपया पुरस्कार दिए हुए हैं, पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। साथ साथ आ गए बारात मालिक के जीजा साहब, जो कि आप पिपरी छोटका जीजा हैं, आप पिपरी गांव से आए हुए हैं। आप 51 रुपया पुरस्कार दिए हुए हैं, शुक्रिया। हमारी बात सुनिए बाबूजी। आप हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? आप घर के बड़े हैं, आप ही सोचिए इस दशा में उसे लेके कहाँ जाऊंगा। मेरे बेटे की सावित्री अरे माँ बन गई, प्यार घर के सिवा मैं कहाँ पाऊंगा। बाबूजी मैं अपनी गलती को मानता हूं। आज
आप इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस घर के मालिक हैं, हमारे बाप हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बाबूजी, मैं आपकी तकलीफ को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। क्या हर बाप के दिल में सपना होता है कि बच्चे बड़े हो जाएं, धूमधाम से उनकी शादी अपने हाथ से करें, और यही मौका मैंने आपसे छीन लिया। यह बात यह गड़बड़ करे तू, यही बात से तोरे आज बाबू खटी कहाँ सारे दिमाग खराब हो जाता है। क्या बनता है, बोला नहीं आता। वही बात मेरे दिल में खटक रही है। क्या खटक रही है बे? ये बात बाबू के दिल में खटकत दिया है हाँ। कि तू बियाह करे ला गया, तो बाबू से बताया क्या नहीं? अगर तू बताया तब का बाबू खड़ा न करो बियाहवा बाबू बियाहवत कहा था ही? वही तो कह रहा हूँ, रहमान की तरफ वक्त नहीं था कि मैं बाबूजी से इजाजत ले सकूं। सावित्री बेचारा अनाथ है, अपनी जान गंवाने जा रही थी। मैं सोचा इसे शादी कर लूं, अपने घर लाऊं। क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया है? मतलब ये कि घर से नहीं निकालेगी इसे, हाँ? कैसे भगा सकता हूँ बाबूजी? सुन मेरी बात को। सगा कद्दार होता सख्त समाज अगर अपने मन मानी तू काम करता नहीं, बाप का मान सम्मान अरे होता अगर ये भिखार पे संतोष मरता नहीं। इतने देर से समझा रहा हूं, लेकिन ये उल्टा मुझे समझा रहा है। समझ नहीं आता। अगर तू मुझे अपना सगा बाप समझता तो मेरी बात की कीमत करता, उसे घर से निकाल देता। यानी मैं अपनी पत्नी को मार कर भगा दूं, तब तो आप हमारे सगे बाप। वाह रे बाप का प्यार। बाबू क्या है? जब भैया तो हर सगा लड़के न है तो के कर हैं तुहार मेरे लिए आपके दिल में यही प्यार है? प्यार है। कुछ भी प्यार नहीं है, सिर्फ आपको दौलत से प्यार है। मैं सब कुछ समझ गया। अरे जिसके पास दौलत नहीं, क्या है? कुछ नहीं है। अरे अपने पास किस चीज की कमी है? दौलत भरी है। इससे क्या मतलब? क्या करेंगे दौलत को लेकर? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने एक गरीब लड़की से शादी किया है। दहेज लेना और देना महापाप है, और बार बार आप सामान की बात कर रहे हैं, दहेज की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि इतना पैसा आपको कमा के दूंगा ना कि जो सामान आपको पसंद रहेगा वो सामान आप खरीद लीजिए। तेरे पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए तो चाहिए दहेज, दहेज, दहेज। सुन लिया मेरी बात को? सुन रहा हूं। बाबू के तोहरे कमाई के पैसा जौन तू दे ब्या वो तो बाबू है क्या? तोहरे कमाई के सामान न ली है बाबू। बाबू के तोहरे दुल्हनी के सामान चाहिए। साले हमेशा बदतमीजी होता है साले। और आपको? अरे बाबू जब दुल्हनिया दहेजवा लिया दुल्हनिया तो समनवा होई तो वजह क्या है बता? तो हर दिमागवा कहाँ हाँ साले हम पागल हैं। तू समझदार सारे तू जोन जोन बोल जात है जे देखत हो यूट्यूब पे मरवा कौनो दिन तू हमका बोलिए। आदरणीय हमें सम्मानित श्री केडी सिंह श्री देवता दीन साहब, ये दोनों भाई भाई हैं। कौन देवता? देवता देवता दीन व्रत मालिक है ना वो। अच्छा अच्छा। और केडी सिंह आप बड़े हैं और आप छोटे हैं। जिस तरह से राम और लक्ष्मण की दोस्ती थी, दोस्ती क्या भाई भाई थे, क्या बात है। ऐसे दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई में खूब पड़ती है। भगवान करे कि भाई भाई की जोड़ी है सलामत रहे, सच कह और कभी टूटे ना। आप 100 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए है। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। जय हिंद। मान लीजिए बाबूजी हाँ कि अगर मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया हाँ तो क्या इस समाज में आपकी बेइज्जती नहीं होगी? जिस समाज में आप बैठते हैं ये समाज वाले आपसे ये नहीं कहेंगे कि सेठ जगन्नाथ इतना बड़ा आदमी हो करके पैसे के कारण, दहेज के कारण अपनी बहू और अपने बेटे को मारकर भगा दिया, तो क्या इस समाज में आपकी इज्जत होगी? बात बोल रहा हूँ। जिसके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, क्या वो दहेज नहीं लेता? मैं तुमसे पूछता हूँ।
प्रणाम हम दे बाबू कि पैसा वाले पैसा दौलत लेते हैं। बिल्कुल। कैसे आप मालिक के घरे में दुनिया भरे भरा बांटे सरकारी नौकरी वाले तब चार चक्का लिए ना भाई देख लिया तो क्या हुआ? तो दौलत यहाँ तब लेता तो ये सब चल रहा है ना, बराबर की मार होती बाबू, बराबर की मार चाहिए। ये सब चल रहा तो वही मैं भी चाहता हूँ। तो मेरे नजर में बराबर की मार बेकार है। दौलत चाहिए बाबूजी को ना, लेकिन मुझे तो दौलत नहीं चाहिए। आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं ना? बेशक निकालना चाहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? क्यों? मैं इस प्रॉपर्टी में 1/2 का हिस्सेदार हूँ। हमारी बात सुनिए आप कान खोल के। बोल, क्या कहना चाहता है? बोल। बहुत जज्बात में बात कर रहा है ससुर। तो कान को खोल कर मेरे बापू सुनो, अपने घर की सदारो दिखाएंगे हम, अपने घर की सदारो दिखाएंगे हम। जब तक महामारी कहेगी नहीं, जब तक महामारी कहेगी नहीं, तब तक छोड़कर घर ना जाएंगे हम। जब तक महामारी कहेगी नहीं। इस घर में मेरी जन्म देने वाली मां रहती है और वो आपकी पत्नी है, मैं उसका बेटा हूं। इस हिसाब से इस प्रॉपर्टी में मैं आधे का हकदार हूं। अगर मेरी मां मुझे अभी कह देगी बाबूजी कि संतोष तूने गरीब लड़की से शादी किया है, तेरी वजह से हम सबकी बेइज्जती हो रही है, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर यहां से चला जा, तो मैं कसम बाबूजी मैं जन्मभूमि को छोड़कर तुरंत चला जाऊंगा। लेकिन जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है रहमान, सुना इसकी बात को। कह रहा जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, आधे का हकदार हूं। जुबान लड़ा रहा हूं, गलत नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बुला लो पार्वती को, इसी वक्त फैसला हो जाएगा। चले बुला के ला जा। बुला लो।